गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइज आज हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और फ्यू ऑफ द टर्म्स रिलेटेड टू द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है वो भी डिस्कस कर ही लेंगे साइड बाय साइड। चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों। तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें लर्न करनी है ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एज वेल एज हैलोअरीन्स। पहला है दैट इज नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, दूसरे बॉइलिंग पॉइंट एंड द थर्ड वन इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब देखो नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे क्या, बॉन्ड, राइट। अब बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड यानी अट्रैक्टिव फोर्स विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब यहाँ पे दिस वन हेलोअरीन्स एज वेल एज हेलो अल्केन्स है, तो वहां पे बेसिकली बॉन्ड कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म इज शेयरिंग बाय इलेक्ट्रॉन पेयर ओनली। अब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड तो होता है बिटवीन कार्बन, करेक्ट, कार्बन के बीच में, और दूसरा होता है यहाँ पे हैलोजन। हेलो अल्केन्स है, हेलो अरीन्स है, तो कार्बन एंड हैलोजन के बॉन्ड, कार्बन एंड हैलोजन में तो डेफिनेटली बॉन्ड रहेगा। ओके, अब दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, ये तो हो जाएगा वहां पे। बट यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक फैक्टर रोल प्ले करता है बच्चों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी क्या, the power or the ability to attract the electron toward itself, that is called electronegativity, correct। अब अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो कार्बन की एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन, तो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है कंपेयर टू द कार्बन। ओके, क्यों, बिकॉज जनरली हैलोजन कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। हैलोजन कौन से ग्रुप में रहते हैं पीरियोडिक टेबल में, 17 ग्रुप में, राइट। नो, हैलोजन्स कहते हैं उनको। 17 ग्रुप में रहते हैं, कौन कौन सा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, टेनिसाइन, ये 6 एलिमेंट है टोटल। सारे एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट पीक पर होती है, राइट। जल्दी से जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे और अपने आप को स्टेबल करेंगे। सो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जो भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है, अब वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी अट्रैक्ट कर लेगा वो हैलोजन, ठीक है, अपनी तरफ। सो गाइज ये अगर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ आ गया तो ये हैलोजन को मिल जाएगा कौन सा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट, सॉरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड कार्बन को मिल जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब कोवेलेंट बॉन्ड था जिसमें शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन, बट वही शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैलोजन ने अपनी तरफ और थोड़े से अट्रैक्ट कर लिए, जिसकी वजह से हैलोजन को मिला पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन को मिला पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड बन गया जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड के भी 2 टाइप है बच्चों, एक तो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी बिटवीन द 2 एटम्स वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, जैसे कि बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जहां पे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली सेंटर में होंगे। कार्बन की और हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम है, तो ना तो कार्बन अट्रैक्ट करेगा वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर ना तो हाइड्रोजन अटैक करेगा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट वैसा नहीं है इन केस ऑफ अ कार्बन एंड हैलोजन। यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन attracted little bit towards the halogen and that's why halogen have the partial negative charge, carbon have partial positive charge, that's why that particular covalent bond is called to be polar covalent bond. So basically यहाँ पे nature of intermolecular forces, there is a presence of a polar covalent bond of polar nature of a alkyl halide or you can say haloarenes and that's why the overall molecule is called to be polar molecule. समझ गए ये, ठीक है। क्या याद रखना है, polar covalent bond, अंडरस्टूड। ओके, तो ये हो गया नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नाउ विल गो फॉर द बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट यानी क्या, द टेम्परेचर वेयर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड टू बी बॉइलिंग पॉइंट, राइट। अब बच्चों देखो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड, boiling point of alkyl halide is always higher than boiling point of corresponding alkane. Okay, boiling point of alkyl halide is higher than the boiling point of a corresponding alkane. यानी अगर आप अल्केन ले लो CH4 और उसका अल्काइल हैलाइड किसी हैलोजन के साथ लाइक से क्लोरीन के साथ, सो द मिथाइल क्लोराइड हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू दी मीथेन। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ओवरऑल मोलार मास ऑफ अल्काइल हैलाइड विल बी इंक्रीजेस कंपेयर टू दी मोलार मास ऑफ अल्केन ओनली एंड दैट्स व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड इज ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस वन अल्केन, करस्पॉन्डिंग अल्केन बेसिकली। ठीक है, अगर समझ लो ये मिथाइल क्लोराइड है, समझो कि अल्काइल ग्रुप सेम ही है, CH3 Cl
CH3Br, पहले तो फ्लोरीन ले लेता हूं मैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, सेम अल्काइल ग्रुप बट हेलोजन्स अलग अलग है। अब इस केस में क्या होगा, अगर सेम अल्काइल ग्रुप है, इफ द हेलोजन्स आर डिफरेंट, ठीक है, तो दैट ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट इज एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द हेलोजन। अगर आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल आप हेलोजन ग्रुप के लिए देखेंगे, बेसिकली 17 ग्रुप एलिमेंट, तो फ्लोरीन की एटॉमिक साइज लेसर होगा, क्लोरीन का उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, ब्रोमीन, और हाईएस्ट होगा आयोडीन के लिए, एस्टाडाइन और टेनिसाइन तो डेफिनेटली उसके और बाद एलिमेंट आएंगे जिसका ओवरऑल साइज हायर ही होगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में जहाँ पे 4 कंपाउंड है, CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसका ज्यादा सबसे ज्यादा मोलार मास, आयोडीन having higher atomic size, तो CH3I having higher atomic this one boiling point compared to CH3F। यानी ओवरऑल देख लो तो इन जनरल boiling point of alkyl halide is more than the boiling point of alkane, but अगर same alkyl group है attached to the different this one halogen, so those halogen which having the higher atomic size having higher boiling point compared to the halogen with the lower atomic size। क्लियर हो गया इतना चीज। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी देखो, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तो है, नो डाउट अबाउट दैट, इन बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, बट ओवरऑल देख लो तो दिस अल्काइल हैलाइड एज वेल एज हेलो अल्केन्स आर कोवेलेंट कंपाउंड। ये कौन से कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड। सो दैट्स व्हाई दिस कोवेलेंट कंपाउंड आर ऑलवेज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, आई एम सॉरी नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, सो दीज आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट बिकॉज दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड दिस वन इनऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, राइट। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी भी बात करें तो being a organic compound these are always soluble in organic solvent। ठीक है, किसमें soluble होंगे, organic solvent में। तो बच्चों ये 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है। शायद से आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही, सेक्शन ए में ही पूछ सकता है कि एग्जैक्टली व्हाट विल बी द चेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड विद द करस्पॉन्डिंग अल्केन। तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्केन, एंड इफ सेम alkyl halide is there attached to the different halogens, then the boiling point is increases or you can say increases from top to bottom of the periodic table for specially halogen group, यानी methyl fluoride, methyl chloride, methyl bromide and methyl iodide। So boiling point of methyl fluoride is least and boiling point of methyl iodide is higher। Okay, solubility, covalent compounds, this one haloalkanes and haloarenes are basically covalent compounds, so these are soluble in organic solvent and insoluble in इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक वाटर। ठीक है गाइस, तो ये हो गए सारे तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब सारे थ्योरेटिकल टर्म्स यहाँ पे हमें पढ़ने हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे बेसिक जो टर्म्स है वो हम लोग पढ़ेंगे जिसके की हमें हेल्प होगी SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म समझने के लिए। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं विद द कायरल एटम और कायरल कार्बन एटम। देखो बच्चों, कायरल एटम और कायरल कार्बन एटम एक ऐसा कार्बन एटम है विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम। देखो हमें पता ही है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, यानी कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा, 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, राइट। तो अगर कार्बन को हम लोग कोई 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच कर ले तो उस पर्टिकुलर कार्बन एटम को हम लोग कहेंगे कायरल कार्बन एटम। जैसे कि एग्जांपल है 2-क्लोरोब्यूटेन। ओके, 2-क्लोरोब्यूटेन। अब 2-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, देख लो, कार्बन है सेंटर में, यहाँ पे ये CH3 ग्रुप, ये C2H5 ग्रुप, C2H5 यानी इथाइल ग्रुप, इधर Cl और इधर ये H। अब देख लो तो जो सेंट्रल कार्बन एटम है, राइट, तो सेंट्रल कार्बन एटम है अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप, एक CH3 ग्रुप, ये C2H5 ग्रुप, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, तो 4 डिफरेंट ग्रुप को अटैच है, राइट। तो इसकी वजह से सेंट्रल कार्बन एटम को हम लोग कहेंगे असिमेट्रिक कार्बन एटम, इंडिकेटेड बाय एस्टेरिक मार्क ओनली। ठीक है, एंड दैट असिमेट्रिक कार्बन एटम इज आल्सो कॉल्ड टू बी अ कायरल कार्बन एटम। तो समझ गए द कॉन्सेप्ट ऑफ कायरल कार्बन एटम, कौन ऐसा कार्बन एटम जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम को अटैच रहेगा, राइट। एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर कायरलिटी, मॉलिक्यूलर कायरलिटी मींस द मॉलिक्यूल हैविंग असिमेट्रिक कार्बन एटम और कायरल कार्बन एटम ओनली। ठीक है, मॉलिक्यूल हैविंग कायरल कार्बन एटम is called to be a molecular chirality। चलो, this concept is done। Now we'll go for the plain polarized light।
ठीक है, हम लोग अभी चलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, उसके बाद डेक्स्ट्रोफॉर्म, लियोफॉर्म, ये पढ़ना है हमें, ऑप्टिकल एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विद द प्लेन पोलराइज लाइट ओनली, दैट आल्सो विल गोइंग टू लर्न ओवर हियर। ठीक है, अब लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट यानी क्या, द लाइट हैविंग ऑसिलेशन ओनली इन वन प्लेन। ठीक है, अ लाइट हैविंग ऑसिलेशन in only one plane, that is called to be a plane polarized light। देखो ऑर्डिनरी लाइट जनरली वाइब्रेट होती है इन ऑल द डिफरेंट प्लेन्स ओनली, राइट। अगर वही ऑर्डिनरी लाइट अगर हम लोग प्रिज्म से पास ऑन करें तो वो जो लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द प्रिज्म only travels in a single plane, only vibrates in a single plane, or you can say oscillate in a single plane, so that particular light is called to be plane polarized light। समझ में आ गया, ऐसी लाइट जो कि प्रिज्म से साइड आ जाएगी बाहर, इमर्जिंग आउट फ्रॉम द प्रिज्म ओनली एंड ऑसिलेटिंग इन अ सिंगल प्लेन इज कॉल्ड टू बी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है गाइस, अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही एक्चुअली हमें बताएगा वेदर द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली inactive। so here we will going to see what is optical activities। now if we pass a plane polarized light थ्रू द सोल्यूशन ऑफ सर्टन कंपाउंड, जैसे कि हमने समझ लो वाटर है और उसमें वाटर में मैंने शुगर ऐड कर दिया, ठीक है, या फिर वाटर में मैंने लैक्टिक एसिड ऐड कर दिया, मेरे पास शुगर सोल्यूशन बन जाएगा या फिर मेरे पास लैक्टिक एसिड बन जाएगा, राइट। अब वो पर्टिकुलर सोल्यूशन में से अगर मैं प्लेन पोलराइज लाइट पास कर दूं तो दैट लाइट, you know, the light which coming out from the solution is rotate itself either in a clockwise direction or in a anti-clockwise direction, so that particular light is that particular compound is called to be optical compound और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, एंड द होल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टू बी ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझ में आ गया, समझ लो मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, आई एम राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग अ टेस्ट ट्यूब, तो इसी को टेस्ट ट्यूब समझ लो, इसमें मैंने शुगर सोल्यूशन भर लिया और मैं प्लेन पोलराइज लाइट पास कर रहा हूँ। जो लाइट आ रही है बाहर फ्रॉम द सोल्यूशन वो खुद को रोटेट कर रही है, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है, ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें शुगर सोल्यूशन भरा हुआ है, मैं प्लेन पोलराइज लाइट पास कर रहा हूं थ्रू द शुगर सोल्यूशन ओनली, सो द लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द शुगर सोल्यूशन रोटेट इटसेल्फ आइदर इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो उस पर्टिकुलर कंपाउंड जो कि लाइट को रोटेट कर रही है, स्पेशली प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ऐसे वाले कंपाउंड को हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, एंड द होल फेनोमेनन इज कॉल्ड टू बी ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, सो क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी, लाइट रोटेट, प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट इन अ क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब वहीं पे हमें दो टाइप के कंपाउंड मिलते हैं, एक तो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड और दूसरा होता है लिवो रोटेटरी कंपाउंड। अब ऐसे कंपाउंड जो कि जिसमें से प्लेन पोलराइज लाइट हमने पास की और वो लाइट रोटेट हुई, the light coming out from the solution rotate itself in a clockwise or anti clockwise direction, तो उसको हम लोग तो बोलेंगे ओवरऑल ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, राइट। अगर वो कंपाउंड राइट को रोटेट करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो कंपाउंड होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। ठीक है, कौन सा होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, क्लॉकवाइज रोटेशन, ओके, and that dextrorotatory compound is denoted by sign small d या फिर ब्रैकेट में प्लस लिखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड, द लाइट और कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्या कहेंगे, अ कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड टू बी डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड। उसके अपोजिट होगा तो डेफिनेटली लिवोरोटेटरी कंपाउंड। लिवोरोटेटरी कंपाउंड में क्या होगा, द प्लेन पोलराइज लाइट विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड टू बी प्लेन लिवोरोटेटरी कंपाउंड। ओके, अब लिवोरोटेटरी कंपाउंड डिनोटेड बाय स्मॉल एल साइन और नेगेटिव। ठीक है, स्मॉल एल या फिर ब्रैकेट में आपको नेगेटिव साइन देना है, दैट इंडिकेट्स द लिवोरोटेटरी कंपाउंड। समझ में आ गया ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या है, ऐसे कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उनको हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, और द होल फेनोमेनन इज कॉल्ड टू बी ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्लियर हो गया, ओके। अब डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड यानी ऐसे कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, डिनोट किए जाएंगे बाई स्मॉल डी साइन या फिर प्लस इन ब्रैकेट। एंड लिवोरोटेटरी कंपाउंड यानी क्या, तो ऐसे कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उनको बोलेंगे लिवोरोटेटरी।
डिनोट हो जाता है एल साइन, स्मॉल एल या फिर नेगेटिव साइन से। अब चलते हैं टुवर्ड्स दी इनैंशोमर्स, ठीक है। अब इनैंशोमर्स क्या है बच्चों, इनैंशोमर्स यानी आइसोमर्स ही होंगे बट ऑब्वियस, ठीक है। तो ऐसे आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। द आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इंपोजेबल, लिख लेते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल, ओके। द आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इंपोजेबल आर कॉल्ड टू बी इनैंशोमर्स। अब मैं एग्जांपल उसी कंपाउंड का ले लेता हूं जहां पे मैंने ये लिखा था कायरल कार्बन एटम का 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। चलो समझ लो कि ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है 2-क्लोरोब्यूटेन का। ये कार्बन एटम, यहाँ पे Cl, ये H, इधर CH3 और ये हो गया हमारे लिए C2H5। जो सेंट्रल कार्बन एटम है ये असिमेट्रिक कार्बन एटम है, राइट। ये हमारे लिए असिमेट्रिक कार्बन एटम हो गया, ओके। असिमेट्रिक कार्बन एटम यानी कायरल कार्बन एटम ओनली, राइट, जहां पे आपको 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे एक मिरर इमेज ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये समझ लो सेंटर में ये मिरर रख दिया मैंने, ये मिरर है और 2-क्लोरोब्यूटेन की मैं मिरर इमेज ड्रॉ कर रहा हूँ। 2-क्लोरोब्यूटेन की मिरर इमेज ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रहेगा कार्बन, राइट। कार्बन की वैलेंसी 4 है तो 4 बॉन्ड। ये CH3 एज इट इज वैसे ही रहेगा मिरर इमेज में भी, ये C2H5 भी वही। अब Cl पहले फ्रंट में दिखेगा आपको और उसके बाद आएगा यहाँ पे H, ओके। तो ये हमारे लिए 2-क्लोरोब्यूटेन है, राइट। अब ये जो है राइट साइड वाला दैट इज मिरर इमेज ऑफ अ 2-क्लोरोब्यूटेन, ये भी इसमें सेंटर में असिमेट्रिक कार्बन एटम, करेक्ट। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अब मैंने ये समझ लो 2-क्लोरोब्यूटेन को एग्जैक्टली मिरर इमेज को 2-क्लोरोब्यूटेन के ऊपर रख दिया, तो कार्बन के फेस पे कार्बन होगा, हाइड्रोजन के फेस पे क्या आएगा Cl, ये क्लोरीन के फेस पे आ जाएगा हाइड्रोजन, CH3 और C2H5 तो सेम एज इट इज रहेगा। तो ये जो मिरर इमेज है किसका, 2-क्लोरोब्यूटेन का, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। शायद एक और एग्जांपल दे दूं तो आपको आसानी से समझ में आए। ये मेरे लेफ्ट एंड राइट हैंड, राइट। अब मेरा लेफ्ट हैंड इज द मिरर इमेज ऑफ अ राइट हैंड, करेक्ट। अब मैं इसको इस तरह से जोड़ दूं तो ईच एंड एवरी फिंगर, थंब, ये सारा परफेक्टली मैच हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। बट अगर ये राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड, अगर ये लेफ्ट हैंड मिरर इमेज है, इस मिरर इमेज को मैं अगर राइट हैंड के ऊपर रख दूं तो देखो ये थंब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये फिंगर्स जो भी है वो सिमिलर फिंगर्स एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे, तो ये जो हम लोग मिरर इमेज है ये अगर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ये सब, एवर द आइडियल और आइडेंटिकल एटम और अ मॉलिक्यूल विल नॉट कम्स ऑन इट्स प्लेस ओनली, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। तो ऐसे आइसोमर्स जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा और उसके मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोसिबल, याद रखना। हाँ, मिरर इमेज क्या है बच्चों, नॉन सुपर इम्पोसिबल। ऐसे आइसोमर्स को हम लोग बोलेंगे इनैंशोमर्स, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन है, द आइसोमर्स हैविंग मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोसिबल आर कॉल्ड टू बी इनैंशोमर्स। क्लियर हो गया इनैंशोमर्स क्या है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फिर, आई थिंक सो लास्ट टॉपिक रहेगा दैट इज रेजोमिक मिक्सचर। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, क्रॉस फॉर्मूला भी बोलते हैं उसको, एंड वेक फॉर्मूला भी पढ़ लेंगे। रेजोमिक मिक्सचर, अब देखो रेजोमिक मिक्सचर में डेफिनेटली मिक्सचर्स ही लेना है। अब किसका मिक्सचर्स लेना है बच्चों, ऐसे मिक्सचर्स लेने हैं हमें, आइसोमर्स ही होगा बट ऑब्वियस, जिसमें 50-50% लेना है, ठीक है। तो हियर द इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ अ इनैंशोमर्स, इक्विमोलर क्वांटिटी of dextro and levo isomers, ठीक है। इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ अ डेक्स्ट्रो आइसोमर्स एंड इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ अ लीवो आइसोमर्स, यानी समझ लो मेरे पास 2-क्लोरोब्यूटेन है, इसमें से 50% डेक्स्ट्रो आइसोमर्स ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन एंड 50% लीवो आइसोमर्स ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन, ये मुझे लेना है, राइट। 50% डेक्स्ट्रो फॉर्म एंड 50% लीवो फॉर्म। अब बच्चों देखो, डेक्स्ट्रो फॉर्म रोटेट कर रहा है plane polarized light in clockwise direction, LIVO form or a LIVO compound rotate plane polarized light in anti-clockwise direction, right। अब ये जो दोनों कंपाउंड 50-50% में अगर मिक्स कर रहा हूं, उस पर्टिकुलर मिक्सचर को एक्चुअली हम लोग कहेंगे रेजोमिक मिक्सचर, जो कि रेजोमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है गाइस। रेजोमिक मिक्सचर क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब क्या है रीजन ऑप्टिकली इनएक्टिविटी के लिए,
जैसा मैंने कहा कि 50% हम लोग डेक्स्ट्रोफॉर्म मिक्स कर रहे हैं विद द 50% लियोफॉर्म। डेक्स्ट्रोफॉर्म रोटेट कर रहे हैं प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लियोफॉर्म इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज हो रहा है। एंड व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें कि प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट होना चाहिए, एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बट इन दिस केस ऑफ अ रेजोमिक मिक्सचर एज 50-50% हम लोग अपोजिट डायरेक्शन के कंपाउंड या फिर जो कंपाउंड अपोजिट डायरेक्शन में लाइट को रोटेट कर रहा है वो मिक्स कर रहा है, तो ओवरऑल लाइट की जो रोटेशन है वो वहां पे स्टॉप हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाई that racemic mixture becomes optically inactive. Understood? शायद आपको ये क्वेश्चन भी आए कि why racemic mixtures are optically inactive, तो आपको सिंपली इतना ही लिखना है कि racemic mixtures are the mixtures having equal quantity or equivalent quantity of a dextro and levo compound. तो dextro rotate plane polarized light in clockwise direction and levo compound rotate plane polarized light in anti-clockwise direction. In result, the overall rotation of a plane polarized light is stopped and that's why it becomes optically inactive. क्लियर हो गया गाइज ये रेजोमिक मिक्सचर। सो अगर आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर देख लो तो आपको व्हाट इज मॉलिक्यूलर चिरैलिटी और व्हाट इज कायरल कार्बन एटम और चिरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम को ही दूसरा नाम है असिमेट्रिक कार्बन एटम। तो आपको असिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपको प्लेन पोलराइज लाइट की डेफिनेशन पूछी है, आपको डेक्स्ट्रो कंपाउंड क्या है, लिवो कंपाउंड क्या है पूछा है, आपको इनैंशोमस पूछा है, आपको रेजोमिक मिक्सचर पूछा है। तो हर एक टॉपिक जो है वो एक्चुअली एक मार्क के लिए वहां पे पूछा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। पिछले 8-10 साल के क्वेश्चन पेपर देख लो तो हर एक ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको एक मार्क्स के लिए मिलता है। सो ईच एंड एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, यहाँ पे सिंपली प्रेजेंटेशन दिखाना है हमें, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें प्रेजेंट करना है। वन इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं क्रॉस फॉर्मूला एज वेल। ठीक है, क्रॉस फॉर्मूला एंड वेक फॉर्मूला, जहां पे हम लोग पर्टिकुलर एटम उस प्लेन पे है या नहीं है, आगे है या पीछे है, दैट विल गोइंग टू रिप्रेजेंट ओवर दैट। ठीक है, तो पहले चलता है तो फॉर द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला और दिस वन क्रॉस फॉर्मूला, जहां पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं अगेन द 2-chloroब्यूटेन का। ठीक है, 2-chloroब्यूटेन। द 2-chloroब्यूटेन में व्हाट इज द स्ट्रक्चर? सिंपली हम लोग लिखते हैं लाइक CH3 CH and this is C2H5। बच्चों यहाँ पे as this formula is also indicated by the cross formula, तो यहाँ पे हमें पहले बेसिकली जो असिमेट्रिक कार्बन एटम है उसके प्रेजेंटेशन के लिए एक क्रॉस बना लेना है। Here the center of the cross indicating the presence of asymmetric carbon atom and simply जो भी different groups और atom जो attach हुआ है that we need to represent। तो यहाँ पे पहले है CH3, उसके बाद है H, ये Cl और ये है C2H5। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अंडरस्टूड? जो भी कंपोनेंट होगा, जो भी कंपाउंड है, असिमेट्रिक कार्बन एटम है, तो वो सेंटर ले लेना है एज अ क्रॉस। ठीक है, एंड देन जो भी कंपोनेंट या फिर एलिमेंट अटैच हो रहा है टू दैट असिमेट्रिक कार्बन एटम, दैट वी नीड टू रिप्रेजेंट बाय देयर ओन फॉर्मूला ओनली। सो दैट इज द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। एंड फाइनली द वेक फॉर्मूला। वेक फॉर्मूला में अगेन इफ आई टेक 2-chloroब्यूटेन, सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 2-chloroब्यूटेन, जहां पे आपके पास है कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, CH3 C2H5। समझ लो कि कार्बन है सेंटर में, यहां पे ये CH3 ग्रुप अटैच है टू द ये प्लेन है स्क्रीन का, तो कार्बन प्रेजेंट ऑन दिस प्लेन ओनली, CH3 ग्रुप इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन दिस स्क्रीन ओनली। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा से C2H5, तो C2H5 इज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर हियर ओनली, सेम थिंग। अब यहाँ पे एक आएगा ऐसे डार्कर बॉन्ड। अब ये डार्कर बॉन्ड क्या इंडिकेट करेगा बच्चों? द प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोजन अबव द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, यानी ये हाइड्रोजन इस तरह से, यानी सिंपली ये वेक फॉर्मूला हमें 3D स्ट्रक्चर बताएगा, जहां पे ये कार्बन एटम, ये हाइड्रोजन एक्चुअली अपनी फ्रंट साइड में होगा, एंड देयर इज द प्रेजेंस ऑफ वन अ बॉन्ड इंडिकेटेड बाय डॉटेड लाइन फॉर Cl। अब ये Cl जो है ये रहेगा बिहाइंड द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड या फिर बिहाइंड द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन ओनली। तो कार्बन ये स्क्रीन के प्लेन पर ही है, CH3 ग्रुप C2H5 सेम है, इसलिए सिंपल सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना उसको। एंड जो डार्कर बॉन्ड इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन टुवर्ड्स अस, डॉटेड Cl बॉन्ड दैट इज प्रेजेंस ऑफ अ क्लोरीन,
बिहाइंड द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड और बिहाइंड द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन, तो उसके पीछे रहेगा। सो इस तरह से हमें 3D इमेज मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ अ वेग फॉर्मूला। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन ही है सिर्फ फॉर्मूले में, यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट कुछ लर्न नहीं करना आपको। शायद से ये 2-क्लोरोबिटेन का क्रॉस या फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पूछ ले आपको, 2-क्लोरोबिटेन का आपको वेग फॉर्मूला पूछ ले। ठीक है, बट दिस ऑल दिस पार्ट्स, ठीक है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं लाइक फॉर्मेशन और प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कौन सा वाला, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दैट्स व्हाई ओवरऑल कंपाउंड इज पोलर इन नेचर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, overall boiling point of alkyl halide is higher than the corresponding alkane, solubility, soluble in organic solvent and insoluble in inorganic solvent। देखो inorganic solvent जो water है, ये in water is a polar compound and this one is also a polar compound। तो बच्चों ऐसा तो बोला जाता है कि like dissolve like फॉर्मूले से कि polar compound soluble in polar solvent and non polar compound means soluble in non polar solvent। so alkyl halide तो polar component है, तो वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है, तो उसमें सॉल्युबल होना चाहिए था। बट बीइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वाटर इज इनऑर्गेनिक, देयर शुड बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म करता, किसके साथ, वाटर के साथ, एंड दैट्स व्हाई इट इज इनसॉल्युबल। ठीक है, and you need to go for chiral carbon atom, the carbon atom bonded with the 4 different groups or atom. Molecular chirality means the molecule having the chiral carbon atom only is called to be molecular chirality. Plane polarized light having oscillation only in one direction or in one plane. Then optical activity, a property of a substance by which it rotates the plane polarized light in clockwise or in anti-clockwise direction. Dextro compounds rotate plane polarized light in clockwise and LEO in anti-clockwise direction. Enantiomers, it's a isomers where its mirror image is non-superimposable. Racemic mixtures, equimolar quantity of a dextro and LEO form, that is called to be racemic mixture, and these are the cross and Weg formula only। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फ्यू मोर टॉपिक के साथ इस पर्टिकुलर चैप्टर से आ जाएंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।